देहरादून से बड़ी खबर है। धनतेरस दीपावली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। एक्शन में है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। अस्पताल और संवेदनशील इलाके में पटाखे पर रोक लगाई गई है। ज्यादा आवाज वाले पटाखे पर रोक लगी है और ड्रोन से इसकी निगरानी की जाएगी। इलाकों की निगरानी देहरादून समेत कई जिलों में प्रशासन चौकन्ना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए हैं और निर्देश की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कुछ चीजें रहने वाली है ये आपको बता देते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं जिसमें अस्पताल की अगर हम बात करें तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पटाखों पर रोक है। आप वहां पर तेज ध्वनि वाले पटाखे नहीं जला सकते हैं। आपको ये जानकारी दे दें, देखिए दीपावली का पर्व आ रहा है और दीपावली के पर्व को लेकर इस समय जितनी खुशी लोगों को होती है इस त्योहार को मनाने के लिए, उतनी ही जिम्मेदारी प्रशासन की भी बढ़ जाती है कि लोग ये जो त्योहार है बिना किसी अप्रिय घटना के हंसी खुशी मना सके। और इसके लिए देखिए कुछ कदम यहाँ पर उठाए गए हैं पीसीबी की ओर से। यहाँ दीपावली स्वच्छ दीपावली हो, सुरक्षित दीपावली हो, इसलिए उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा और साथ ही में नगर निगम और जो सक्षम हमारे जिला प्रशासन है और पुलिस विभाग है, इन्होंने अपने अपने एक जो पूरी ड्रिल पूरी कर ली है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो भी संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ पे एयर पोल्यूशन की संभावना बनती है, वहाँ पे पानी का छिड़काव, ड्रोन से भी छिड़काव करने की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। और साथ ही में मॉनिटरिंग स्टेशन संवेदनशील क्षेत्र में लगा दिए गए हैं। जो चार जो मुख्य पैरामीटर्स है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM10, सॉक्स और नॉक्स, इनकी अनुश्रवण करेगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, जो प्रोटोकॉल दिया गया था, उसका अनुपालन यहाँ किया जा रहा है। और मुख्य रूप से जो आपकी स्कूल्स है, जो आपके अस्पताल है, उसके आसपास ऐसे पटाखों को ना फोड़े जिससे कि बहुत आवाज़ आती है वहाँ पे पटाखों की, तो उसके लिए संबंधित सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ओवरऑल उत्तराखंड द्वारा एयर क्वालिटी में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है नेशनल लेवल पे भी। तो कोशिश हमारी यही रहे कि इस बार भी कि दिवाली स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे और साथ ही में जो एयर क्वालिटी है हमारी आबो हवा है उत्तराखंड की, वो भी इस बार अच्छी रहेगी। इसी उद्देश्य से सभी कार्रवाई और जो क्रियान्वयन, जो हम लोगों ने एक्शन प्लान क्रियान्वयन यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अजीत के पास चलते हैं। अजीत, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी प्रोटोकॉल निर्धारित किए जाते हैं, वहीं राज्य सरकार की ओर से भी निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देश की बात करें और प्रोटोकॉल्स की बात करें तो इस समय कितनी सावधानियां हमें बरतनी है, इसके अलावा कौन कौन से निर्देश हैं जिनका ध्यान रखना है? बिल्कुल, देखिए एक तरह से फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है और आप देख रहे होंगे कि दिवाली की, गोवर्धन की, भैया दूज की और उससे पहले भी धनतेरस है, तो तमाम त्यौहार इस पूरे के पूरे महीने में, ये पूरा महीना पूरी तरह से पैक है। ये फेस्टिव सीज़न है। फेस्टिव सीज़न में ख़ास तौर पर जब दिवाली आती है तो चूँकि आतिशबाजी एक उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है दिवाली का, हर्षोल्लास के साथ ये सब मनाया जाता है। तो ऐसे मतलब जो बहुत तेज़ ध्वनि के पटाखे हैं और जो संवेदनशील स्थान हैं, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनको बिल्कुल अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर दिया है। जैसे आप कहीं कोई अस्पताल है तो अस्पताल के पास तेज़ ध्वनि वाले पटाखे छुड़ाने पर बैन रहेगा। तो उनका मानना ये भी है कि चूँकि अस्पताल में मरीज़ भर्ती होते हैं, भर्ती रहते भी हैं और वहाँ चिकित्सीय एक प्रणाली के तहत लोगों का उपचार किया जाता है, तो इसलिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आप आतिशबाजी कर सकते हैं, आप कुछ भी मतलब, और इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ड्रोन से निगरानी रखने का निर्णय लिया है। और ड्रोन उस दिन, पूरे दिवाली के दिन, जो सेंसिटिव प्लेस हैं जहाँ पर इनको प्रतिबंधित किया गया है कि बहुत जो हाई लाउड वाले जो पटाखे हैं उनको ना छुड़ाया जाए, तो ड्रोन उन सारे इलाकों की निगरानी करेगा। और हालांकि चूँकि प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत जगह ये सब चीज़ें होती हैं, अस्पताल की संख्या भी बहुत है तो वो क्या मैकेनिज्म होगा तो ये दिवाली वाले दिन देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए अभी से इन्होंने एक मुकम्मल योजना तैयार कर दी है।
जो भी अति संवेदनशील स्थानों की श्रेणी में आते हैं तो उनके पास बहुत तेज ध्वनि वाले पटाखे छुड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, जैसे जैसे दीपावली आती है या त्योहार आते हैं, वैसे वैसे हुड़दंगियों और दबंगियों की जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आती है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है और सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी? जी बिल्कुल, ये जो सोशल सिक्योरिटी का मसला है और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इस पर पुलिस पहले से ही तैयारी कर रही है। चूँकि डीजीपी दीपम सेठ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेसन, तो ये तमाम जो उच्चाधिकारी हैं पूरे प्रदेश में जिला कप्तानों के साथ इन सब चीज़ों की एक माइक्रो मैनेजमेंट तैयार हो रहा है। एक बहुत माइक्रो लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ करने की और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और चूँकि फेस्टिव सीजन है, पुलिस उतनी ही है जितनी है, उसके बाद गतिविधियाँ बहुत बढ़ जाती है। और त्यौहार आने पर बाज़ार है, बाज़ार सजने लगते हैं, भीड़ भड़ाका, ये सब तमाम चीज़ें जो एक उत्सव के रूप में दिखती हैं, तो उनको वहाँ पर चीज़ों को संभालना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो इसीलिए यहाँ पुलिस ने भी अपनी मॉनिटरिंग शुरू कर रखी है। क्या क्या किस तरह से किस क्षेत्र में कितनी पुलिस तैनात की जानी है, किस तरह से क्यूआरटी टीम यानी जो क्विक रेस्पॉन्स टीम है उसको कहाँ तैनात किया जाना है, पीएसी के जवान कहाँ तैनात रहेंगे, तो ये सारी एक रूपरेखा यहाँ पर पीएचक्यू से तैयार होकर सभी जिलों को भेज दी गई है। जी बिल्कुल अजय, देखिए हमारा कोई भी त्योहार हो वो व्यंजनों के बिना अधूरा लगता है, या फिर यूं कहें कि व्यंजन ही उसका एक दूसरा रूप देखने को हमें मिलते हैं। ऐसे में यहाँ पर जहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी सुरक्षा को लेकर है, वहीं आम जनता की जिम्मेदारी अपनी सेहत की सुरक्षा को लेकर भी है। ऐसे में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय जो मिलावटखोर हैं उनकी भी गिद्ध की तरह नजर होती है हर त्योहार पर? बिल्कुल, देखिए जो फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसने धरपकड़ शुरू कर रखी है। कई जगह से इस तरह की चीज़ें मिली भी हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद करने का काम या चालान करने का काम किया जा रहा है जहां पर मिलावटी पदार्थ मिल रहे हैं। चूँकि त्यौहार के समय जितना भी एक खाद्य वस्तुओं का भंडारण होता है तो उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी से समझौता ज़रूर हो जाता है। चूँकि पब्लिक ज़्यादा है और जो रॉ मटेरियल है, यानी अगर हम दूध की ही बात करते हैं तो इतने तो पशु नहीं हैं जितना दूध बाज़ार में होता है, इतना घी भी नहीं है। तो इस तरह से किन चीज़ों से मिठाइयाँ बन रही है, किन चीज़ों से दूसरे खाद्य उत्पाद बन रहे हैं, तो उसकी निगरानी के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक अभियान चलाया हुआ है। तो वो भी अपना काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार पुलिस को और मजिस्ट्रेट को तैनात किया हुआ है कि वो लगातार निगरानी रखेंगे और ताकि किसी तरह की कोई दिक्कतें लोगों के सामने ना आने पाए। जी बिल्कुल अजीत, अभी यूपी की हम बात करें तो कानपुर और अयोध्या से अवैध पटाखों से हुए धमाके की खबरें सामने आई थी। ऐसे में उत्तराखंड में अवैध पटाखों की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रही है? देखिए, पिछले दिनों यहाँ भी कुछ एक आध घटनाएं हुई थी, तो जिला पुलिस ने यहाँ पर एक अलग व्यवस्था कर दी है कि जो बंद जगह है वहाँ पर पटाखे नहीं रखे जाएंगे। थोड़ा खुले में और जहाँ आबादी के क्षेत्र नहीं है वहाँ पर ही उनका भंडारण किया जाएगा। तो इसके चूँकि पिछले साल भी एक घटना हो गई थी, तो उसी के मद्देनज़र बहुत सारी गाइडलाइन यहाँ पर भी जारी की गई हैं। जो पटाखे के कारोबारी हैं, चूँकि उनका भी एक ही बार दिवाली पर थोड़ा कारोबार ठीक से होता है और बाकी लोग भी जो दूसरे कारोबार में होते हैं वो भी आतिशबाजी की दुकान लगा कर बैठ जाते हैं। तो जो लाइसेंस किस किस को देना, प्रशासन किस किस को लाइसेंस देगा, उनके भंडारण की क्या स्थिति होगी, कहीं वो एक किसी आबादी क्षेत्र में किसी अपने घर में तो भंडारण नहीं कर रहा होगा, कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, लगातार धरपकड़ भी की जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अजीत। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।